क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम लाल श्रीवास्तव है। क्या सुने हाल में आपके साथ कोई समस्या हुई है? जी सर, मेरे साथ फ्रॉड हुई है। मैंने एक अपने दोस्त का अकाउंट, करेंट अकाउंट दिया था सर, आईसीआईसी का है वो अकाउंट, और यही भागलपुर का है। तो मैंने उससे लेके दिया, उसके 1 महीने के फिलहाल की बात है। उसके रेस्टोरेंट में काम चल रहा था सर, ठीक है, काम चल रहा था ना, काम चलने के सिलसिले में उसका अकाउंट का तो यूज़ नहीं होगा सर, सिंपल सी बात है। तो उसको मैंने बोला था कि उसका नाम आदित्य है सर, आदित्य कुमार था। तो उसको मैंने बोला था कि हमको दे दो अकाउंट, हम उसमें गेमिंग का पैसा किसी के थ्रू डलवाएंगे जो कि लीगल ही है, वैसा कुछ नहीं है आदित्य, और कुछ उधर से हमको बायकट कुछ पैसा मिल जाएगा। और उसने बोला कि मिनिमम अमाउंट रहेगा तो टैक्स हमको नहीं लगेगा। तो इस ये बेसिस किसने पे बोला? कैश, मोहम्मद कैश ने। ये मोहम्मद कैस कहाँ का है मोहम्मद कैस? उत्तर प्रदेश का वासी है सर। वैसे तो 1-2 बार भागलपुर भी आया हुआ है, तभी सर मेरी उससे जान पहचान हुई है। तो कहाँ भागलपुर में कहाँ पहचान की? भागलपुर में सर यहाँ पे सैंडविच के पीछे वो जो रोड है, क्या नाम है, जहाँ पे सर ये लकड़ी की चौकी की बेचता है सर, वहीं पे भैया एक रहते हैं सामने वाले घर पे, तो वहीं पे सर जान पहचान हुई। अच्छा अच्छा, तो पहचान के बाद उससे पहले और कोई? नहीं, उनसे पहले नहीं, लेकिन होती है ना सर कि जान पहचान होने के बाद धीरे धीरे कितना 6 महीने से तक जान रहे थे आप? जान रहे थे सर 1 साल से। लेकिन वही है, थोड़ी बहुत जानकारी थी, तो हमें लगा कि आदमी भी अच्छे हैं, जो बात बोल रहे थे सर फैक्चुअल बात, उनका वो आंसर भी दे रहे थे कि हाँ ऐसे ऐसे बात है। मान लीजिए सर पूछते थे कि आप मेरे से ही क्यों ले रहे हैं, तो बोलते थे कि देखो गौतम, हमको एक अकाउंट चाहिए जिसमें कि हम ट्रांसफ़र करेंगे, मान लो कि 1 करोड़ करते हैं ट्रांसफ़र, तो उसका 30 लाख रुपया हमको टैक्स कट जाएगा। अगर वही हम तुमसे ले लें, तुमको 2 या 3 लाख रुपया दे दें, तो मेरा पैसा बच जाएगा। तो हम बोले ले लीजिए भैया, अगर की बात सर जेन्युइन लगा। और आज के डेट में बहुत आदमी है सर कि सीए से मिलता है, पैसा वैसा बचाने का बात करता है, तो हमको लगा कि हाँ उस टर्म एंड रिलेटेड में होगा सर, पैसा बचाने का बात होगा। तो मैंने दे दिया, और थोड़ा बहुत ही मेरे दोस्त को नॉलेज था, इतना तक नॉलेज नहीं था कि हम दूसरे को अकाउंट दे रहे हैं। इतना तो मेरे दोस्त को सर, आदित्य कुमार झा को, ये नहीं पता था कि हम दूसरे को दे रहे थे। हाँ, ये बात हम अपने मन से हम उसको दे दिए। लेकिन सर इसमें भी इतनी बात मैं बोल सकता हूँ कि सब चीज़ में सर जान मतलब परख के दिया था, तो अगले के विश्वास पे दिया था। लेकिन सर उसने मुझे धोखा दे दिया, और सर 2 लाख की जो बात रही, उसने तो मुझे पैसा 1 रुपया भी कहीं नहीं किसी को धोखा दिया। क्या दिया? क्या धोखा दिया? धोखा दिया सर कि अकाउंट फ्रीज़ हो गया। अकाउंट में बोला था उसने क्या कि 3 दिन का काम है मुझे, मैंने उसे दिया, अकाउंट पहले दिन ही फ्रीज़ हो गया। आदित्य कुमार झा की तरफ से मुझे कॉल आया रात, मतलब शाम के समय 29 तारीख के दिन, ठीक है, 29 नवंबर 2023 को शाम के करीब 3 बजे के आसपास कॉल किया मुझे आदित्य। बोला कि भाई ये क्या किए हो, अकाउंट कहाँ हो तुम? पहले तो बोले भाई हम भोपाल में हैं, हम तुमको तो पता है हम भोपाल निकल आप गए। भोपाल रहते हैं? जी सर, क्या भोपाल में करते हैं भोपाल? वहाँ पे लॉ की पढ़ाई करते हैं सर, 5 ईयर कोर्स। लॉ की पढ़ाई लॉ करते की हैं? आप पढ़ाई। रहने वाले भागलपुर के? जी सर। तो वो वहाँ पे हमको आदित्य ने कॉल किया, तो बोले कि ऐसा तो कोई बात नहीं है आदित्य, हो सकता है बैंक वाले चेक करना चाह रहे हैं। जब हम उस समय भी आदित्य बहुत नर्वस हो गया था, ये कि भाई पुलिस आ गया है, ये आ गया है, ये सब हुआ है। लेकिन मैंने बोला कि भाई प्रॉब्लम मत लो, क्योंकि सर देखिए, आप अगर हमको बोल रहे हैं, आप भी मेरे मित्र हैं, आप भी हमको बोल रहे हैं कि नहीं आप सही हो, हम सही हैं, हम आपका भी पक्ष लेंगे सर, ना उसका भी पक्ष लेंगे, आपका भी पक्ष लेंगे। तो सर हम इस बीच में 2-4 दिन बर्बाद कर दिए। उधर से हमको सही बोला गया, और इधर से गलत। हमको लगा कि हमको बोल रहा था कि आदित्य डरा हुआ है इसलिए बोल रहा होगा। तो हम, होता ना सर कि हम तो आदित्य मोहम्मद कैस को ये जानकारी आपने दिया था क्या? दिया था, दिया था। तो क्योंकि उसने क्या सर कहा? उसने कहा कि वो बैंक वाले ऐसे कर रहे हैं, उन्हें भी कुछ पैसा इनसे चाहिए, क्योंकि गौतम लीगल फंड है, वो कुछ पैसा लेना चाह रहा है, जो बात है। ये क्या कि सर अगर बोले, हम बोले कि कैश दिया, अगर लेना चाहेगा तो डायरेक्ट बोलेगा तो देने देंगे, वहाँ पे तो आदित्य जा ही रहा है बैंक, दे देगा। लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर सर हमको 2 दिन के बाद लुभाया गया, सोचा गया, मतलब कोई चीज़ से, कि हम तुमको यूटीआर दे देते हैं, मतलब उस जितना तुम दिखाओ कि कौन से नंबर, मतलब कौन से ट्रांजेक्शन को बोल रहा है फ्रॉड है, ठीक है, कौन से ट्रांजेक्शन को बोल रहा है फ्रॉड है, उसका हम यूटीआर बना के दे देंगे। फिर हम सर गए कुछ दिन पहले मिलने के लिए क्राइम ब्रांच वाले, यहाँ भागलपुर में। तो उनने मुझे बताया कि देखो बाबू, जो ट्रांजैक्शन होगा बैंक के थ्रू में, तो यूटीआर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। तो तब हमको सर पता चला कि यूटीआर वाला भी बात जो थी, ये तो मुझे इस इंसान ने गलत बोला।
उसके बाद ही सर मेरे मन में आया कि एक्शन तो सर लेना ही था, क्योंकि उसका अकाउंट, दोनों अकाउंट फ्रीज हो चुका है आदित्य कुमार का, ICICI वाला भी और SBI वाला भी। ठीक है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, अकाउंट, करंट अकाउंट दोनों फ्रीज हो गया। तो हमको तो कोई ना कोई सर एक्शन लेना ही लेना था। तो सर अभी वही सोच रहे हैं कि सर क्या करना है नहीं करना है। तो आज भी गए हुए थे सर, आज के डेट में गए हुए थे वहाँ पे FIR भी देने के लिए। तो उनने बोला कि ऑनलाइन FIR दे दो। आज का डेट भी बता दीजिए, आज डेट कितना आज है? सर 29 तारीख है, 29/11 मतलब 29/1/2024 है सर। तो गए तो बोला क्या कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दीजिए सर, हम नहीं ले पाएंगे। तो बोले ठीक है, तो ऑनलाइन किए सर 1 घंटा। हाँ, भागलपुर ये जो सर क्राइम ब्रांच है, ये आपका ये जो है साइबर क्राइम। तो बोला ऑनलाइन कर दो। तो सर आसानी से हो गया, आधा घंटा टाइप करने में लगा कि क्या क्या बात है। उसका सर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी रख लिया है और स्क्रीनशॉट भी रख लिया कि मैंने क्या क्या फिल किया है। क्योंकि सर मान लीजिए कहीं एनी प्रूफ हमको कुछ खोजा जाए, क्योंकि सर मेरे साथ भी गलती हुई है सर। मैंने तो आदित्य को एक तरह से मानिए तो आदित्य को धोखा दिया है, लेकिन सर मुझे भी किसी ने धोखा दिया है, मैं यही बोलना चाहूँगा सर। तो आदित्य, आप ये बताइए, आदित्य से जो आपने लिया था, जी सर। आदित्य आपका मित्र है? जी सर। और मित्रता कहाँ हुई थी आदित्य से? आदित्य से तो सर पुरानी मित्रता है, नवयुग विद्यालय जो भागलपुर में स्कूल है, हम दोनों वहीं के पढ़े हुए हैं, बहुत दिन से जानते हैं, 4th क्लास से एक दूसरे को जान रहे हैं। एक होती है ना कि बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली दोस्ती है। हाँ, मेरी सर ये गलती है कि उससे तो मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग वाली दोस्ती नहीं थी, उससे मुझे नहीं देना चाहिए। लेकिन तो सर मैंने एक लालच में, हाँ सर, आदित्य से लिए और वो कार्ड आप दे दीजिए अगले को। जी सर। आदित्य को इस विषय में कोई जानकारी नहीं? हाँ, आदित्य को मैंने बोला था कि कुछ दिन लूँगा फिर वापस कर दूँगा, ये बात हुई थी आदित्य से। हाँ, तो कुछ दिन के लिए आपने लिया और लेके आपने दे दिया कैश, मोहम्मद कैश। जी सर। जो यूपी का रहने वाला? जी सर, उसका आधार कार्ड भी है मेरे पास एड्रेस के साथ। और उसने आपको कहा कि गेमिंग का फंड भेजेंगे, जो कि कहीं से फ्रॉड वाली बात नहीं है, जेन्युइन है, जेन्युइन है और टैक्स के कारण कर रहे हैं। उसी के बहकावे में आके आपने उसको जो है आदित्य का अकाउंट नंबर और क्या क्या दिए थे उसको? अकाउंट नंबर से जितना डिटेल नेट बैंकिंग का होता है, नेट बैंकिंग का वो सारा चीज़ आपने दे दी? डिजिटल के रूप में दिए और एज ए फिजिकल के रूप में सिर्फ डेबिट कार्ड दिए थे। और एक ऐप था SMS फॉरवर्डिंग ऐप, जिसके कारण OTP ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब एक SMS ट्रांसफ़र होता है। कंप्लेन में भी मेंशन आज कर दिए हैं हम। उसके थ्रू उसने OTP, क्योंकि सर लॉगिन करिएगा तो OTP की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो उस बेसिस पे उसने OTP हमसे लिया। ऐप भी मेरे फ़ोन में अभी भी है, बोलिएगा तो दिखा देते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट। तो OTP मांगा तो आपने OTP दे? हाँ, वो नहीं, उसने OTP नहीं मांगा सर, उसने बोला ये ऐप इंस्टॉल कर लो, व्हाट्सएप पे भेजा और ऐप इंस्टॉल करके तुम छोड़ दो, ठीक है? अच्छा, छोड़ दो, उसमें उसके बाद हम कर लेंगे। आज तो साफ ही लिखा हुआ था सर, मैसेज फॉरवर्डिंग है, ये रहा सर। दिखाइए, क्लियर दिखाइए हो क्या गया है? यही दिया था, कैश आलम दिया था? जी सर, मोहम्मद देखिए, कैश। हाँ, मैसेज फॉरवर्डिंग है ना सर। अच्छा अच्छा, तो मैसेज फॉरवर्ड आपका होते चला ऑटोमेटिक, गया? हाँ, होते चल गया सर। हमको नॉलेज में भी नहीं हुआ, लेकिन फिर सर मैंने क्या किया कि अब तो हमको लगा क्या कि ऐप डिलीट करने के बाद भी, मतलब अनइंस्टॉल करने के बाद, डिलीट करते तो सर यहाँ से भी हट जाता, तो अनइंस्टॉल करने के बाद भी हो सकता है मैसेज फॉरवर्डिंग हो रहा हो। तो मैंने क्या किया सर, फिर सर अगले दिन जब आदित्य को हम जान गए कि आदित्य बहुत सर डिफ़िकल्ट कंडीशन में पहुँच गया था, अगले दिन 30 तारीख, मतलब 29 तारीख के रात में सर। तो अगले दिन 30 तारीख के दिन सर मैंने मॉर्निंग में जाके सिम, मैं भोपाल में था, तो सर एक तो यहाँ पे है कि भागलपुर में तो हर चीज़ का नॉलेज है, वहाँ पे नॉलेज लिया मॉर्निंग में उठ के कि कहाँ क्या होता है। मैंने गया जियो सेंटर गया, सिम बंद करवा के सर दूसरा सिम लिया पहला काम, क्योंकि सर मान लेते हैं कि हो रहा हो अभी भी तो मैं तो दिक्कत में पड़ जाता था। और मुझे उस समय तक नॉलेज नहीं था कि अभी भी अकाउंट चल रहा है कि बंद हो गया है, कोई तरह का नॉलेज नहीं था। अच्छा, वो अकाउंट का जो है मोबाइल नंबर आप अपना ऐड करवाए थे? हाँ सर, ऐड करवाए थे। अच्छा, क्योंकि देखिए सर, इसमें वैसा कोई बात नहीं था, इसमें यही बात था क्या कि हम OTP वाला लफड़ा लग जाता, तो OTP का लफड़ा लगता ना, तो इसके कारण है ना थोड़ा सा आदित्य और हम दोनों पंक्चुअल हैं सर, हम दोनों कुछ भी बोल देंगे तो दोनों चीज़ में हाँ हो जाएगा। तो आदित्य को बोले क्या कि कर देते अपना, तो वो सर तैयार हो गया, बोला कर दो, लेकिन फिर भाई अपडेट हो जाता है ना, हमसे पूछा था सर, क्योंकि कुछ दिन के लिए अकाउंट लेते थे ना, तो बोला कि हमसे पूछा कि बाद में होता है ना, तो हम बोले हाँ बाद में चेंज हो जाएगा वापस आपको। तो हम चेंज करवा दिए सर, मतलब अपना चेंज करवा दिए, इस बेसिस पे करवाए थे सर कि बाद में हम तुम्हारा वापस चेंज करवा देंगे नंबर। मोहम्मद कैश के ऊपर जब आपने ये बात सुनी,
आदित्य ने जब आपको बताया जी सर। तो जब जानकारी हुई तो सिम लॉक आपने करवा दिया? जी सर। सिम लॉक करवा दिया हाँ। आपने। और उसके बाद जो है आप क्या उस पर एक्शन लिए कोई मोहम्मद कैश पे जो आपके साथ फ्रॉड किया नहीं, उसके साथ कोई एक्शन आज तो आपने सर लिया? आज ही लिए हैं सर, एफआईआर आज ही करवाए हैं। अच्छा, आज के डेट में सर ऑनलाइन ही किए हैं एफआईआर। तो ऑनलाइन हुआ है तो सर में भी हमको जैसा लगता है 24 घंटे के बाद। एफआईआर दिखाइए ऑनलाइन कैसे किए हैं, वो दिखा दीजिए थोड़ा। उसका स्क्रीनशॉट है सर। हाँ, दिखाइए। दिखाइए, क्लोज करके लीजिए। देखिए यही ऑनलाइन एफआईआर किए हैं गौतम जी किए हैं और आज किए हैं 29 तारीख को। किनके ऊपर किए हुए हैं? मोहम्मद कैश के ऊपर, जो उत्तर प्रदेश का। और कोई सर एविडेंस तो यही है कि सबसे बड़ा एविडेंस सर हम है, क्योंकि हम दिए सर, यहाँ किए हैं तो वहाँ से फॉरवर्ड हम ही किए। अच्छा, ये बताइए इसमें आदित्य कैश को जान रहा है क्या? नहीं, आदित्य नहीं जानता सर। बीच मोहम्मद का कैश सर को- मीडिया हम ही है। मतलब एक आदमी, हम जैसे हम एक पिलर है सर, एक इधर से हम जान रहे हैं, एक इधर से जान रहे हैं। आदित्य को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोई तरह का। आदित्य की पहले कोई जान पहचान मोहम्मद कैश से नहीं, या कभी नहीं मुलाकात सर, आप कभी करवाए हो भागलपुर में? कभी नहीं सर, नहीं ना? नहीं। अच्छा, तो फिर बात था सर क्या कि प्रॉफिट वाला वो दोस्त था। मतलब हमको एक फ़ायदा दिखा। हम तो सर हमेशा अभी स्टेटमेंट भी अभी दिए, तो हम आपको बोल रहे हैं कि जो फ़ायदा दिखा तो हम सर सोचे कि लालच में आ गए कि कोई हमको 2 लाख रुपए दे रहा है, लीगल सा बात है, गवर्नमेंट के साथ का टैक्स वो अपना बचाना चाह रहा है, तो हम नहीं देंगे तो कोई और भी दे देगा। ये बात सोचे सर कि हम नहीं देंगे तो एक अपॉर्चुनिटी समझ लिए इस धोखे को अपॉर्चुनिटी समझ लिए सर। गलती आपसे हो गई कि उस पर विश्वास करके उसको हाँ, आपने एक दोस्त का दे दिया। अब आपके वजह से तो आपका दोस्त भी फंस गया होगा। बिल्कुल सर, वो बहुत परेशानी में आज की डेट। क्या हुआ है आदित्य के साथ? क्या हुआ? आदित्य के साथ हुआ है सर, उसके पास एक रेस्टोरेंट है, ठीक है सर। वो अपना ज़िंदगी इतना परेशानी में जी रहा है मेरे कारण कि सर हम उस परेशानी को हम नहीं झेल पा रहे सर। वो कैसे झेल रहा होगा हम नहीं पता सर। हमको 2 बजे नींद आता है, हम दूसरे को परेशानी में डालें तब सर। उसको तो परेशान खुद है, उसके अकाउंट में जितना पैसा आ रहा है सब होल्ड हो जा रहा है। गलती ना गलती से कोई ना कोई एक कस्टमर पैसा ऑनलाइन भेज ही देता है सर, बार बार भेज ही देता है। कितना आप किसी को अंडरस्टैंड करिएगा कि मेरे पास नहीं भेजी। और बैंक एक कांस्टेंट मनी के बाद भी सर होल्ड हटा देता कि हाँ आप मान लीजिए कि अकाउंट में 20,000 है सर, 20,000 के बाद इतना पैसा जो आ रहा है वो तुम यूज़ करो। तो उसके बाद भी उस लड़के को कोई दिक्कत नहीं होती। या फिर ऐसा भी होता है कि कम से कम चलिए करेंट अकाउंट आप किए हैं तो सेविंग अकाउंट को आप हाँ। क्लोज नहीं करते, हाँ, बंद तो नहीं सर करते। तब आदित्य को सर कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन और सर सबसे बड़ी बात है कि गलती तो हो ही गया सर, लेकिन ये भी है कि मेरे पास हर तरह से एविडेंस भी है सर कि हाँ गलती हुई है, लेकिन मैंने नहीं की है सर, किसी और ने की है। तो आपने एफआईआर उस पर कर दिया? कर ऑनलाइन दिया। जी सर। और आप ये बताइए आदित्य से जो आपने कार्ड लिया या अकाउंट लिया, क्या आपके पास अकाउंट नहीं था? अकाउंट था सर मेरे पास, लेकिन ये करेंट अकाउंट जो होता है ना सर, ये बिजनेसमैन का खुलता है। अच्छा, इसके पास था। अच्छा। तो जाना आना लगा हुआ रहा। दोस्त है सर, आपको तो पहले बता चुके हैं, दोस्त है, जाना आना है, रेस्टोरेंट पे लगा हुआ रहता है। तो उसके कारण जब बात सुने तो मजाक में सर हम लोग दोस्ती में बहुत बात बोल देते हैं कि क्या आदित्य है, अकाउंट है, क्या दोगे? तो बहुत डिटेल में पूछने लगा कि भाई क्या करोगे, अगर सही में ज़रूरी काम है तो ले लो, ज़रूरी काम है तो ले लो। बहुत दिन अच्छा से बात हुआ, 5-6 दिन। उतना सर, इतना क्या बोले सर, हमको तो कभी कभी लगता है दूसरे का भरोसा का शायद कहीं फ़ायदा तो नहीं उठा लिए। उतना बात भी नहीं पूछा क्योंकि सर फेथ हाँ, दोस्ती, हाँ दोस्ती थी, पुरानी दोस्ती थी। उतना बात नहीं पूछा। हम भी सर जो बात बोले कि भाई हमको 3 से 4 दिन का काम है, हमको अपना यूज़ करना। अब अपना बोल दिए सर, अब बोल दिए कि गेमिंग का पैसा है, जीता हुआ पैसा विड्रॉ करना है। हम अपने ले पे बोले सर। जब हम थर्ड पर्सन पे तो कोई सर तैयार नहीं होगा, हम पेरेंट्स तक तैयार नहीं होते हैं। आप अपनी बात बोल हाँ, आप अपनी बात बोल दीजिए कि ये जो है हम अपना जो है गेमिंग फंड का पैसा जो है इसमें मंगाएंगे, जो कि लीगल है ना। और इसी विश्वास पे आदित्य ने आपको अकाउंट दे दिया कि 2-4 दिन में फिर वापस कर देगा या 10 दिन में हमको वापस कर देगा। जी सर, यही है ना। तो अब तो ये हो गया, उसके बाद तो आप लोगों के ऊपर भी कोई लीगल एक्शन हुआ है?
अभी तो सर मेरे नॉलेज अकाउंट जो बंद हुआ, अकाउंट फ्रीज है सर, ठीक है। अब बैंक की तरफ से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। अच्छा, ठीक है, बैंक की तरफ से भी नहीं मिल रही है सर कोई इन्फॉर्मेशन ना। ये आप कहते हैं कि कह सकते हैं हाँ बैंक ही है ना सर, और हम लोग को अभी देख रहे हैं सर, पता चलेगा तो फिर करेंगे। और ऐसे तो सर ये आप स्टेटमेंट आपको दिखाते हैं, कुछ ना कुछ तो सर करना ही है ना। ये स्टेटमेंट भी बनवाए सर बायर प्रूफ के रूप में। सर आप इसको लीजिएगा। क्या है ये, थोड़ा सा देखें हैं। अच्छा, ये अफिडेविट बनवाए हैं लॉस पब्लिक से, आदित्य कुमार झा। अच्छा, ये आप दिए हैं अपना स्टेटमेंट कि सर मान लीजिए कल के दिन में कुछ होता है सर, हाँ, तो एक मेरे पास कागज़ तो रहेगा ना कि हाँ। इसका ले लीजिए, एक एक पेज बढ़िया से दिखा दीजिए। आ रहा है, फुल पेज आ रहा है। ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, आ रहा है। तो ये आपने अफिडेविट क्या बनवाया है, पढ़िए तो। मैं गौतम लाल श्रीवास्तव 21 वर्ष 21, पिता का नाम दीपक लाल श्रीवास्तव है, पता मेरा भगत लाल मिश्रा लेन, बड़ी खंजरपुर, थाना बरारी है, जिला भागलपुर। उसके बाद पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है सर, अकाउंट नंबर के साथ, और आदित्य का भी पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। ठीक है सर, उसमें कैश अंसारी से लेके अकाउंट नंबर और कहाँ मिले हैं, जिस आदमी से भी मिले हैं सर उसका तक का आदमी है कि हम इसके थ्रू इससे मिले हुए हैं, और उसका फ़ोन नंबर ये उसका फ़ोन नंबर है। ये सारी जानकारी जो है आपने, ये एक अपना जो है, अच्छा, ये आदित्य के फेवर में आपने ये लिखा है क्या? जी सर। क्योंकि अच्छा, सर मैंने किसी को, मेरे तरफ से सर किसी दोनों को प्रॉब्लम नहीं है सर, जबकि दोनों एक फैक्ट वाली बात है सर, कि मैंने अगर सही में जानबूझ के किया है तो मैं क्लेम कर सकता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आदित्य कहीं से दोषी नहीं सर, आदित्य की संलिप्तता नहीं है इसमें, नहीं। और आपके साथ फ्रॉड किया गया है। हाँ, मोहम्मद कैश के द्वारा आपके साथ फ्रॉड किया गया, और आप आदित्य के साथ फ्रॉड नहीं किए हैं, एक विश्वसनीयता के आधार पे सर लेन देन का काम हुआ है, विश्वास के आधार पे लेन देन का काम हुआ है। आदित्य को इस एवज में कोई पैसा भी आप नहीं सर, ना मुझे तो बात हुई थी सर कि मिलेगा, मुझे तक में नहीं मिला, तो सर मैं आदित्य को कहाँ से दूंगा पैसा सर। अच्छा, ऐसा नहीं ना कि पहले से आदित्य को हर बात पता था? नहीं सर, ऐसा अगर सर किसी को पता रहेगा तो हम तो किसी को 1 साल के लिए जान रहे सर मान लीजिए, लेकिन अगला आदमी तो नहीं जान रहा, वो तो देगा ही नहीं, जानेगा तो वो तो मेरे नाम पे दे सकता है ना सर। अब ये FIR कर ही दिए हैं, और देखिए ये कहानी है भागलपुर की। ये हमारे साथ गौतम जी हैं, गौतम लाल श्रीवास्तव। इनका पिता का नाम दीपक लाल श्रीवास्तव है, भगत लाल मिश्रा लेन, खंजरपुर, थाना बरारी, जिला भागलपुर के निवासी हैं ये। और इनके मित्र आदित्य कुमार झा, पिता चंद्रानंद झा, ग्राम फतेहपुर, जिला भागलपुर, वो वहाँ के निवासी हैं। और आदित्य से इन्होंने एक अकाउंट लिया था, खाता लिया था, विश्वास के तौर पे इनको खाता दिया गया कि भाई 2-4 दिन 10 दिन में मैं अपना ट्रांजैक्शन करूँगा, फिर मैं वापस कर दूँगा। और विश्वास पे दिया ही जाता है, दे दिया। और देने के बाद फिर होता क्या है कि ये किन्हीं और को दे देते हैं, मोहम्मद कैश नाम के व्यक्ति को, जो कि यूपी के रहने वाले हैं, और वो इनके साथ फ्रॉड करते हैं। अत्यधिक ट्रांजैक्शन हो जाने के कारण जो है अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, और ये मामला तब पता चलता है कि भाई अकाउंट फ्रीज हो गया है। और तब ये अफिडेविट तैयार किए हैं, उसके बाद आज FIR ऑनलाइन किए हैं। तो थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। आप भी ऐसे व्यक्ति पे आंख बंद करके भरोसा ना करें जिन्हें आप जानते पहचानते नहीं हैं। ये कहानी आप लोगों ने टीवी पे आए दिन
समाचारों में सुनते ही रहते होंगे, तो निश्चित रूप से किसी को भी अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स, OTP ये शेयर ना करें, नहीं तो आज ये भुगत रहे हैं क्या जी सर, सही कल बात आपके है। साथ भी होगा। तो इन सब से परहेज़ करने की आवश्यकता है। तो और सर कभी कभी कुछ ज़्यादा हो जाता है, जो कि सर ये ज़्यादा हो गया है, बहुत भारी हो गया है। तो प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? भागलपुर प्रशासन, भागलपुर आप गए हुए थे, जी सर, तो भागलपुर में क्या नहीं ये सर, मदद तो मिली, ऑफलाइन नहीं मिली, ऑनलाइन मिली सर। हम्म, अब तो भागलपुर में भी ऐसा नहीं है कि कुछ होता नहीं है, सब चीज़ हो जाता है। तो ऑनलाइन हमको बताया गया। संतुष्ट हैं? ऑनलाइन संतुष्ट। FIR हो गया है, संतुष्ट हैं? जी सर, चलिए, तो मेरे पास प्रूफ तो है ना सर। तो तो क्या मैंने क्या क्या अपील करना चाहते हैं कि दोषी को जल्द से जल्द जो है? जल्द से सर और क्या चाहेंगे। नहीं, और मेरे दोस्त को, दोषी सर 1 महीने के बाद भी उसको कुछ हो जाए, मेरे दोस्त को सर जो दिक्कत हुई हुई है वो दोस्त सर दूर हो जाए। आदित्य कुमार, हाँ आदित्य कुमार झा आदि सर। को क्या दिक्कत हो गया? सर उसका अकाउंट फ्रीज हो गया सर। और अकाउंट कोई फ्रीज। सर आप कमा खा रहे हैं डायरेक्ट, आपके पास जॉब नहीं, आप डायरेक्ट कमा खा रहे हैं, तो आप अकाउंट से रिलेटेड में काम कर रहे होंगे तभी बिजनेस कर रहे हैं सर। ऑनलाइन में सर अकाउंट ही होल्ड पे है। सबसे बड़ा सर मुद्दा यही है। तो आपका यही कहना है कि आदित्य दोषी नहीं है, आदित्य को बरी किया जाए, और जो भी पूछताछ करनी है वो सारा मेंशन है डॉक्यूमेंट्स में किया हुआ। मोहम्मद कैस जो यूपी का रहने वाला है, उनको इलाहाबाद का सर। इलाहाबाद का रहने वाला, हाँ यूपी में ही इलाहाबाद पड़ता है, इलाहाबाद का रहने वाला है, उसकी उससे जो है पूछताछ की जाए कि कहाँ क्या हुआ है, वही सत्य बात जो है बता सकता है। विशेष जानकारी मोहम्मद कैस के पास। और कोई जानकारी आपके पास है? और सर जैसे हमको सर लोकेशन उसका और पता कोई है। लोग उनके साथ इस सरगना में और कोई लोग हैं भागलपुर से, और कोई जुड़े नहीं हुए सर, हों? नहीं सर, आपका कोई इसमें पहले से तो नहीं था? नहीं सर। नहीं, आप लॉ की पढ़ाई कर रहे थे भोपाल में। चलिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। तो आप लोग भी संभल के, इतना भी भरोसा नहीं करना है जो कि आपके गले का फांस बन जाए।